ओम शांति। आज का विषय है कि खुशी सदा रहने की सहज विधि क्या है। खुशी सदा रहने की सहज विधि क्या है। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हम ब्राह्मणों जीवन का खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी मान्यता है कि खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत प्यार से हम सभी बोलते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये किस आधार पर हम कहते हैं? क्योंकि हम ब्राह्मणों को ईश्वर पिता के बारे में जो सही परिचय है वो मिल गया है। परिचय ही नहीं मिला, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमें ऐसी विधि का मालूम पड़ गया है जिससे हम रोज ईश्वर पिता से अपनी मुलाकात करते हैं, जिसको हम सहज राजयोग कहते हैं। वो विधि है जिससे हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर पिता से रूहान करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हम ब्राह्मणों को है, इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणों का जीवन में खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब दुनिया में भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं, ऐसे कहते हैं। अब खुशी तो वाकई ठीक है भाई, राइट बात है। अब ब्राह्मणों जीवन में गम की तो कोई बात ही नहीं है। गम किसे कहते हैं? गम में ना दुख, गम में ना अशांति, गम में ना परेशानी, चिंता, फिकर, इसको कहते हैं गम। वो तो हमारे ब्राह्मण जीवन में अब खत्म हो गया। सबसे बड़ी फिक्र और चिंता किस चीज की थी? हमें यही मालूम नहीं था कि हम कौन हैं और हमारा ईश्वर पिता जो है, परम पिता, वो कौन है। ढूंढ रहे थे, सबको मान रहे थे, ढूंढ भी रहे थे और सबको मान भी रहे। सत्य परिचय नहीं था, अभी सत्य परिचय मिल गया है। अब प्रश्न ये है कि सत्य परिचय मिल जाने के बाद भी और रोजाना राजयोग का अभ्यास करने के बाद भी हमारी खुशी सदा काल की रहती है, ये प्रश्न है। सदा काल माना कि किसी भी समय पर खुशी का लेवल हमारा कम ना हो। इस पर हमें विचार करना है, खुद की चेकिंग करनी है, खुद देखना है। अगर हमारी खुशी कम होती है, विचार करने की बात है। अगर हमारी खुशी कम होती है या खुशी का लेवल कम होता है तो इसका कारण क्या है, अंदर समझने की जरूरत है। क्योंकि खुशी का आधार क्या है? ये तो ठीक है कि हमें शिव बाबा का सत्य परिचय मिल गया, ये बात भी ठीक है कि हम रोजाना राजयोग के अभ्यास से शिव बाबा से मुलाकात करते हैं, ये बात भी ठीक है। मगर हमें खुशी का आधार एक और है, वो ये है कि संतुष्टता। अगर हमारे जीवन में मैंने देखा संतुष्टता की कमी है, या कई बार ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे असंतुष्टता है। असंतुष्टता, संतुष्टता की कमी का भाव ये है कि असंतुष्टता है। अब किसी की चीज की भी असंतुष्टता है अगर, तो असंतुष्टता का क्या मायना है? असंतुष्टता का मायना यही है कि उसको कोई ना कोई अंदर में इच्छा है या अपेक्षा है, दो चीजें हैं।
इच्छा होती है अपने लिए, अपेक्षा होती है दूसरों के लिए। जब इच्छा या अपेक्षा पूरी नहीं होती है, हमें अपने अनुसार कोई चीज की प्राप्ति अपने अनुसार नहीं होती है, स्थूल या सूक्ष्म, जैसे हम चाहते हैं। अब समझो कोई ईश्वर पिता की याद में बैठ जाता है सुबह उठ करके अमृत वेले, सहज राज योग का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है, बैठता है, मगर उसकी वो जो स्टेज बननी चाहिए वो नहीं बनती है, कारण कुछ भी है, मगर उसको उसका अनुभव तो होता है ना। और रादर कई बार ऐसा भी कई दफा देखा गया है कि उस समय पर सुस्ती का प्रभाव भी पड़ता है, ये भी हमने देखा है। तो जो हमें वो शक्ति और ताकत की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो ये भी तो असंतुष्टता में आएगा ना, फिर खुशी में नहीं आएगी। फिर अगर हमें जो प्राप्ति योग में होनी चाहिए, जो योग में बाबा कहता है मैं वरदान देता हूँ बच्चे, योग में तुम मिलन मनाते हो, योग में तुम रूरवाहन करते हो, योग में हम अपनी बात बाबा से करते हैं, ये जो बाबा कहता है, अगर वो स्टेज हमारी नहीं बनती है, हम बैठते जरूर है, संकल्प रख करके उठ करके बैठ जाते हैं, मगर चाहे नींद का प्रभाव है, सुस्ती का प्रभाव है, या कुछ और कारण है, मगर हमारी वो स्टेज नहीं बनती है। अगर वो स्टेज नहीं बनती है तो ये क्या चीज है, हमें पता है ना। हम हरे को अपना अनुभव तो किसी को मालूम हो या ना हो, मगर हरे को तो ये पता है ना कि मेरी कौन सी स्टेज में कहाँ तक पहुंचता हूँ, क्या मुझे अनुभव होता है, मेरी मन की स्थिति क्या बनती है। अगर वो उस ढंग से नहीं होती जैसी होनी चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, असंतुष्टता कहेंगे ना फिर। तो जब ये असंतुष्टता की स्टेज आती है, तो फिर समथिंग वांटिंग हो गया ना, कुछ चीज और चाहिए ना। मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा ना, तो जो नहीं मिल रहा है तो उससे क्या होगा, खुशी तो नहीं हो सकती ना फिर। जिसे हम सदा काल की खुशी कहेंगे, वो स्टेज पे तो फिर कमी आ जाएगी ना। इसलिए हर पुरुषार्थ का केवल एक योग की बात नहीं है। अब सारा दिन हम व्यवहार में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, हम परिवार है हमारा, लौकिक है अलौकिक है, परिवार में हम रहते हैं, अब व्यवहार में भी रहते हैं, बहुत से भाई बहने, अब देखो कारोबार है, दफ्तर है, बिजनेस है, जाते हैं सब लोग। अब जब परिवार और व्यवहार में हम रहते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी रहती है, खुशी की रहती है, संतुष्टता की रहती है। अगर उस समय हमारी खुशी संतुष्टता की नहीं है, तो फिर किसी किस्म की भी हलचल अगर होती है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे लौकिक में है, चाहे हम कारोबार में हैं, चाहे हम व्यवहार में हैं, कहीं पर भी है, अगर हमें हलचल होती है, तो हलचल का क्या मायना है, हलचल का मायना ये है कि जरूर संतुष्टता नहीं है, खुशी कहाँ से फिर आएगी। इसका कारण ये हुआ कि हमें परिवार में व्यवहार में चलने की जो विधि अपनानी चाहिए, जो हमारे अंदर वो जो अंदर में हमारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं है, कमी है जरूर हमारे अंदर। स्वभाव संस्कार में टकराव का क्या कारण है, स्वभाव संस्कार में झुकाव लगाव या टकराव का क्या कारण है। उसका मायना ये है कि हमें ज्ञान युक्त जो स्टेज हमारी होनी चाहिए उसमें कमी है। हम जानते हैं, ज्ञान है, समझ है हमें, मगर उसका हमें प्रैक्टिकल जीवन में है नहीं है, वो जो हमारी लाइफ होनी चाहिए उस ढंग के नहीं है। हम आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आएंगे ही आएंगे, और आत्माओं के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार भी हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ये सब कुछ जानते हुए भी पर चलना कैसे उनको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ लिविंग। आजकल बहुत मैंने देखा कई बहुत पैसे चार्ज करके भी कोर्स करवाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। उसमें है क्या चीज़ है आर्ट ऑफ लिविंग में, आर्ट ऑफ लिविंग का सिंपल सिद्धांत क्या चीज़ है
हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को समझना है, और जान और समझ करके उस ढंग से चलना है। बस इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हमें पता है। अब जैसे अब देखिए, अब हम समझ से हर वक्त हम समझ से चलते हैं ना। मैं देखिए, आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, किसी जगह पर आप अकेले जा रहे हैं, आपने देखा कि सामने कोई डॉग है, बड़ा बड़ा डॉग है, कुत्ता है, वो बैठा हुआ है। आप उसको देखते ही आपके मन में क्या थॉट आएगा? स्वाभाविक थॉट क्या आएगा? कि शायद ये डॉग जो है मुझे काटने ना लग जाए, मुझे तकलीफ ना पहुंचाए। ये स्वाभाविक है ना। तो आप अपने बचाव करोगे ना। और भी कई चीजें आप देखो, आप जा रहे रास्ते में, वो खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है आपके रास्ते के अंदर, तो आप खड्डे से बचाव करके दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। ये हमारी रोजाना की जिंदगी है, जीवन है हमारा। ऐसा नहीं है कठिनाइयां किसी के पास नहीं आती है। स्वास्थ्य की भी आती है, शरीर की कठिनाई भी आती है, संबंधों की कठिनाई भी आती है, पर जिनको चलना आ जाता है बस। विधि क्या चीज है? जिसको चलना आता है, चाहे अपना शरीर है चाहे संबंध है, चलने की बात है। जिसको व्यवहारिक ज्ञान जिसे कहते हैं, व्यवहार कुशलता कहते हैं। व्यवहार कुशलता क्या चीज है? व्यवहार कुशलता चलना आता है ना। हम जानते समझते हैं ना कि इस व्यक्ति में, इस आत्मा के ये स्वभाव संस्कार हैं, बस समझ गए। अब समझ के अनुसार अगर हमें उस अनुसार चलेंगे ताकि उसके अंदर उसको डिस्टर्बेंस ना हो। आज की मुरली अगर अव्यक्त मुरली भाई बहनों ने अगर पढ़ी होगी या पढ़नी चाहिए, खास तौर पर आज देखिए, आज कौन सी डेट है? आज 13, जो हमारी मुरली रिवाइज कोर्स की हमने पढ़ी है, 13 सितंबर को, उसकी कॉपी लेके जरूर पढ़े। लास्ट के शब्द जरूर पढ़े, वरदान के खास तौर पर। प्यारे बाबा ने क्या कहा है? प्यारे बाबा ने क्या, उसको नोट करके रखना चाहिए। प्यारे बाबा ने कहा कि ये शब्द ब्राह्मण नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मणों को ये नहीं कहना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों करते हैं? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने आगे क्या कहा? कि ब्राह्मण होकर के ऐसा करते हैं। बाबा ने कहा ये भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने क्या आगे क्या कहा? बाबा ने कहा अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि इसने ऐसा कर्म किया इसलिए ऐसा फल भोग रहा है, बाबा कहता नो, कि इसने कर्म ऐसा किया है ना, इसलिए फल भोग रहा है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपका ये परिवार है। आप एक ईश्वर की संतान है, चाहे कोई भी है, चाहे आपके संबंध में है या नहीं भी संबंध में है, मगर है तो ईश्वर की संतान ना। तो देखो बाबा ने कितना प्यार से आज समझाया है। बाबा ने कहा कि बच्चे आपको, आप कितनी, देखो कितनी ऊंची स्टेज पर बाबा ने आज हमें खड़ा किया है कि आप किसी के लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना किसे कहते हैं हम, दुख में भी जो कोई है, कष्ट में भी है, हमारे थॉट्स यही होने चाहिए। चाहे हम जानते हैं कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, जानते हैं, नॉलेज है, पर हमें कदर, हमें संकल्प नहीं कर सकते। हमारे संकल्प यही होने चाहिए कि इसका कष्ट दूर हो जाए, कष्टों से मुक्ति मिल जाए, ये आत्मा जो पीड़ित है ना, ये ठीक हो जाए। तो ये हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए हर एक के लिए। ये नहीं कि हमारे अपना भाई है, अपनी लौकिक भाई बहन है, तो उसके लिए तो देखो पॉजिटिव थॉट्स चलते ही है ना। क्या हम अपनी बहन या लौकिक बहन या भाई को कहेंगे कि ये कर्मों का फल भोग रहा है, भोगने दो इसको, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना भाई है ना, मेरी बहन है ना, लौकिक है। इसका मैंने लौकिक भाई बहन के लिए हमारे थॉट्स अलग है और बाकियों के लिए अलग है। तो ये ज्ञान युक्त स्टेज ना हुई ना। ज्ञान युक्त स्टेज का मैंने कि सारे ही अपने हैं।
एक शिव बाबा और सारी उसकी आत्माएं संतान है, तो हम आपस में भाई बहन है ना। बाबा कहता भाई भाई या भाई बहन का संबंध है हमारा ना। तो जहाँ संबंध होता है, संबंध के लिए तो कैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट होते हैं ना, सहयोग देने के थॉट क्रिएट होते हैं ना, मदद करने के थॉट क्रिएट होते हैं ना। उसको किसी प्रकार से भी, हर प्रकार से हम सहयोग भी देते हैं, मदद भी करते हैं, चाहे फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़े तो भी करते हैं, हम लोग करते हैं। तो बाबा हमें देखिए कहाँ पहुंचा रहा है, कैसे वो स्टेज आप देखिए, आप किसी दुखी को, किसी कष्ट वाले को आपने मदद कर दी, जिसको आप जानते नहीं है, कोई आपका संबंध नहीं है। आप देखिए, मैं कल एक जगह अखबार में पढ़ रहा था कि एक हमारे भारत देश में ऐसा मंदिर है, उसका नाम मैं भूल गया, वहां पर रोजाना ही, दिन में भी और शाम को भी, लगभग 2000 भूखे भाई बहनों को खाना खिलाया जाता है रोज। और वहां पर इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शन है उनको मिला हुआ है, जो सेवादार वहां पर भोजन खिलाते हैं, कि जब भी वो दरवाजा बंद करने लगेंगे तो आवाज लगाएंगे कि भाई कोई भूखा तो नहीं रह गया है। ये पेपर में मैंने समाचार पढ़ा है, देखिए आप। हमारे ही देश में और भी कई जगह होंगे जहां पर लोग, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, कष्टाई में है, उनके लिए कितना कुछ कार्य कर रहे हैं। आज देखिए, दान वृत्ति जिसे कहेंगे, आज दुनिया में कितनी है, किसके लिए करते हैं, उनको क्या मिलता है? दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। जब हम किसी को खुशी देंगे, उसका रिटर्न तभी तो खुशी मिलेगी ना। इसलिए जो विषय ये है कि सदा काल की खुशी, सदा काल की खुशी उसी आत्मा को मिल सकती है जो दूसरों को खुशी देता है। हर कोई अपने हाथ पे, दिल पे हाथ पे रख करके देखे कि मेरे से पहले तो मैं अपने आप से कितना संतुष्ट और खुश हूं, अपने आप से। मैंने देखा कोई अपने आप से दुखी रहते हैं, किसी कारण से भी दुखी रहते हैं, उनकी शक्ल आपको देख के देख लो, पता लग जाता है। जो खुश होता है, जो खुश नहीं होता, उसकी शक्ल में फर्क नहीं होता है। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड हम कहते हैं ना। आप देखेंगे उनकी शक्ल कैसे होती है। बीमार होना अलग चीज है, पर शक्ल खराब होना अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, मगर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। कईयों को ये आदत है कि उनको उनको बीमारी में उनकी शक्ल बदल जाती है। बीमारी शरीर की है, शक्ल मन की है। मन तो तुम्हारा अपना है ना, शरीर की अलग बात है। शरीर में कोई तकलीफ आई, अच्छा भी डॉक्टर है, दवाई है, कोई चीज में करो ठीक हो जाएगी, बस। मन क्यों दुखी होता है? मन के अंदर परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि आशंका है, असंतुष्टता है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है। मन के अंदर अगर कोई गलत चीज, अगर फेस में अगर परिवर्तन आता है, तो मैं ना कि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। बीमारी आई है चली जाएगी, फिर क्या हुआ? अगर आप बीमारी के बारे में चिंतन करने लग जाएंगे, पता नहीं बीमारी के बारे में, ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, ये तो हमारा पुरुषार्थ ढीला कर रही है। अरे भाई, वो कर रही है मगर आ तो गई है ना। कोई चीज आ गई है तो उसको तो ठीक करो, भगाओ उसको, ठीक करो। या उसके लिए ये सोचो ये क्यों आई है। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे बीमारी आई क्यों है, तो दुखी हो जाएंगे। दुखी होने का कारण यही है कि अज्ञानता, दुख का कारण है अज्ञानता। इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल रूट, ऑल इवल्स, अंग्रेजी में भी कहती है। वो हमारी आ गई। अच्छा, किसी भाई बहन ने कुछ ठीक नहीं बोला है, नहीं ठीक बोला है, वो उसने गलत बोल दिया है। अच्छा, उसने गलत बोल दिया है, कोई उसका कारण होगा, कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, कोई उसके मन के अंदर कुछ कठिनाई पैदा होती होगी, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। जैसे शरीर के अंदर भी आप देखो बीमारी आती है तो कारण बनता है, ऐसे तो बीमारी आ सकती है। कुछ ना कुछ शरीर के अंदर चेंजेस आती है तब तो बीमारी आती है ना। ऐसी मन की बात है। तो मन के, किसी का मन डिस्टर्ब हो गया है और उसने आपको कोई शब्द ठीक नहीं बोला है, तो उसके आप भी डिस्टर्ब हो गए। वो डिस्टर्ब तो है ही है,
मगर आपको डिस्टर्ब हो गया, आप किस लिए डिस्टर्ब हुए? आपने, एक डिस्टर्ब व्यक्ति ने कुछ बोला है तो आपको डिस्टर्ब हुए, क्योंकि आपको तो ये समझ होनी चाहिए कि वो डिस्टर्ब है ना। डिस्टर्ब व्यक्ति कोई अगर ठीक नहीं बोलता है तो उसके लिए तो हमारे अंदर ये विचार चलना चाहिए कि हम कैसे इसको ठीक करें। ये डिस्टर्ब है ना, इसकी डिस्टर्बेंस ठीक करें हम। सहयोग तो इसे कहा जाएगा ना, हमारे अंदर उसको थॉट ये चले कि ये व्यक्ति अच्छा, इसने ऐसा ठीक नहीं बोला है। हम अंदर जानने को उसी वक्त संकल्प चलना चाहिए कि ये डिस्टर्ब है। आप करके देखो, कोई करके देखे, प्रैक्टिकली करके देखे। कोई व्यक्ति एक डिस्टर्ब है और आपको उसने कुछ शब्द बोल दिया है, आपके अंदर थॉट है कि मैंने इसकी डिस्टर्बेंस ठीक करनी है, क्या करोगे आप? पहले पहले सबसे क्या करोगे? उसके डिस्टर्ब शर्बों का अपने ऊपर असर नहीं होने दोगे। और डिस्टर्बों का असर नहीं होने देगा, उसकी निशानी क्या होगी? उसने गलत बोला है, आप उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। करके कोई देखो, प्रैक्टिकली करके देखो। वो उसने गलत बोला है, आप उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको ठीक करना चाहते हैं। आप देखिए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं शरीर के बारे में, डॉक्टर की शक्ल कैसे हो जाती है? आपकी बीमारी सुनकर के डॉक्टर की शक्ल बदल जाती है, या उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि जिससे आपको उत्साह मिलता है, उमंग मिलता है, खुशी मिलती है? अरे ये तो 2 दिन की बात है बहन जी, ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये आप 2 दिन लेना, बिल्कुल आप तो ठीक है ही, ठीक ही है। वो ऐसा कहेगा, बीमार को भी कहेगा आप तो ठीक हो, क्योंकि उसके अंदर ये थॉट रहता है कि मैंने इस व्यक्ति को ठीक करना है, इसकी बीमारी को ठीक करना है। जो हमारे सामने भी कोई डिस्टर्ब व्यक्ति होके आ रहा है तो उसको भी बीमार है ना, मानसिक तौर पे कष्ट में है ना, क्या उस वक्त विचार चलता है? तो हमारा सदा काल, ये जो विषय आज का कि सदा काल की खुशी, ये सदा काल खुश हम कैसे रह सकते हैं? हमारी दुखी खुश ना होने का कारण दूसरे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ कुछ तो हमारी अपनी स्थिति है जिसके कारण हम खुश नहीं रहते। असंतुष्टता हमें अपने आप से है, अपने पुरुषार्थ से भी असंतुष्टता होती है, अपने शरीर से भी असंतुष्टता होती है, संबंधों से भी असंतुष्टता होती है। तो खुशी कहां से रहेगी? असंतुष्ट व्यक्ति खुश हो सकता है? मगर ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हम। दुनिया वालों का दुखी होना अलग बात है, ज्ञानी आत्माओं का दुखी होना, इसका मैंने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ज्ञान में ऐसी शक्ति है, कुछ भी हो जाए हम खुश रह सकते हैं। हमने दादियों को देखा है ना, बड़ों को देखा हमने, हर स्थिति और परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमारी बहनें बड़ा जोर जोर से भाषण करती है, मुझे अच्छा लगता है जब वो नयों के सामने ये कहती हैं, नन कैन डिस्टर्ब मी। क्या माना इसका? मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो खुश रहेंगे ना, खुशी कहाँ से, खुशी हमारी कहाँ चली जाएगी? जो डिस्टर्ब ही नहीं है तो खुश ही रहेगा ना। जो डिस्टर्ब होता है तभी तो खुशी जाती है। तो खुशी जाने या ना खुशी हमारे हाथ में है। खुशी मेरी अपनी चीज है। खुश रहना ना या ना रहना ये मेरे हाथ में है। पहली बात ये समझने की है। मुझे हर स्थिति और परिस्थिति में मैं खुश रहना चाहूं तो रह सकता हूं। आप करके देखो, आप रह सकते हो। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, आप उसमें खुश रह सकते हो अगर रहना चाहो तो। अगर आप नहीं तो आप नहीं। जैसे मैंने कई बार आपको सुनाया, कई बार पहले भी सुनाया, कई बार सुनाया कि आप रात को सोए पड़े हैं, 12 बजे नींद आपको आ रही है, आपको किसी ने उठाया आकर के,
आपको कैसे लगेगा? डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे? आप उसी वक्त मन में कैसे थॉट्स लगने लगेंगे कि डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नींद से उठा दिया, आवाज कर दी, ये देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो नीचे आवाज आ रही है, इधर आवाज आ रही, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मगर अगर आपको कोई आपके कान में आपके कह देवे कि आपका लंदन वाला भाई आया है, आप देखो सिचुएशन वही है, एकदम सिचुएशन वही है, तब उसके मन की स्थिति आपकी कैसी हो जाएगी? फिर आप उसको डिस्टर्ब होंगे या दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगे? उस वक्त आपकी क्या स्टेज होगी? आप खुद उठ के उठोगे या दूसरों को भी उठाओगे, दूसरों को भी नींद डिस्टर्ब करोगे? क्योंकि आपका अपना भाई आया है ना। सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशंस में मैंने देखा अलग अलग तरीके से मन की स्थिति बदल जाती है। इसलिए अंग्रेजी में क्यों कहा गया, अंग्रेजी में कहा गया वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स। हिंदी में इसका क्या भाव है? हम अपने हालात नहीं बदल सकते, मगर हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स बट वन कैन चेंज हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इवेंट्स, अंग्रेजी में कहते हैं। अगर हम अपने भाव बदल लेंगे तो हमारी स्थिति बदल जाएगी बस। परिस्थिति में स्थिति का मुख्य क्या चीज, अब दो चीजें हैं, एक है स्थिति, एक है परिस्थिति। दोनों में से कौन सी चीज शक्तिशाली है? अगर परिस्थिति शक्तिशाली है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। सवाल नहीं बता, मैं आपको बता देता हूं। परिस्थिति अगर शक्तिशाली है और स्थिति आपकी कमजोर है, आप सुखी नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। मगर अगर आपकी स्थिति शक्तिशाली है, बाबा की याद है, मन में ज्ञान है, ज्ञान युक्त स्थिति, शक्तिशाली स्थिति किसे कहती है? शक्तिशाली स्थिति का क्या स्थिति, क्या निशानियां क्या है? कि उसकी बुद्धि में ज्ञान है, बाबा है, ड्रामा है, सारी चीजें हैं। जो ज्ञान युक्त जिसकी स्थिति होगी, परिस्थिति तो बदल जाएगी। परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति ऐसी है, कल को बदल जाएगी। इसलिए हम अपनी परिस्थिति को कई दफा नहीं बदल सकते। बहुत ऐसे आपको समय मिलेंगे जब अपनी परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते, मगर आप स्थिति को बदल सकते हो। स्थिति आपकी अपनी स्टेज है ना, अपना दृष्टिकोण है। जब आप बदल गए तो दूसरा भी अपने आप बदल जाएगा ना। वो आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक शब्द नहीं बोल रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हो, बड़े शांति से आ जाए, अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हो, प्योर वाइब्रेशन दे रहे हो, आप थोड़ी देर में देख लो उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। उसके प्रभाव में नहीं आ पा रहे, अगर आप उसके प्रभाव में नहीं आ रहे, आप देखना थोड़े समय के बाद वो आपके प्रभाव में आ जाएगा। मैंने माउंट आबू पे वो सीन मुझे याद आता है, पांडव भवन में, मेरा ख्याल है ब्रह्मा बाबा के बाद की बात है, बाबा व्यक्त हो गए थे। पांडव कुंड के बाद में बनाना, 83 में बना है, बाबा तो व्यक्त हो गए थे 69 में। पांडव भवन की स्टेज पर एक दिन एक युगल ज्ञान में चलते आए हुए थे, दादी प्रकाश मणि क्लास करा रही थी। उस एक भाई ने हाथ जो के खड़े होके कहा मुरली के बाद, दादी जी मैं दो शब्द आज बोलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है। दादी जी ने कहा, दादी जी ने बुलाया उसको, माइक दिया, कहता मैं सारी सभा से हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैंने अपनी अपनी युगल को बहुत दुख दिया, और मैं माफी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आज मैं पांडव भवन आया हूँ अपनी युगल के साथ। मैंने ये अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है
क्या उस बहन या माता की शक्ति आप देखिए, उसने उस व्यक्ति के मन को बदला, उसको बाबा के घर के लिए तैयार किया और बाबा के घर में लेकर के आई वो माता। इसलिए कहते माता गुरु। सहन किया उसने, धीरज रखा उसने, और विश्वास रखा कि एक न एक दिन बदलेगा जरूर। बाबा की शक्ति महान है, उसको विश्वास था कि बाबा की शक्ति महान है, बाबा की शक्ति इसको बदलेगी। देखिए ये विश्वास ने काम किया ना। परिस्थिति में भी अपनी स्थिति कैसे रखी उसने, परिस्थिति, विकट परिस्थिति जिसे कहते हैं, उसमें भी उसने अपनी स्थिति को कैसे रखा, विश्वास को डोलने नहीं दिया। कठिन परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी जो अपना विश्वास नहीं बदलता है वो कामयाब हो जाता है। जो अपना विश्वास बदल लेता है उसका 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 कोई नहीं। बाबा भी उसको ताकत देता है, शक्ति देता है जिसका विश्वास दृढ़ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, बाबा भी क्या कहता है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विषयंती। क्या माना है? इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना है। ये हमारी रोज की जीवन है, रोज की जीवन है। ये आज का विषय जो है ये हर भाई बहन के लिए है कि हम सदा खुश रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं अगर हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो। अगर हमारी ज्ञान को छोड़ दे, अलग हो जाते हैं, जीवन अलग हो जाती है, धारणा अलग होती है। मुरली पढ़ते हैं और सुनते हैं, धारणा, धारणा की पॉइंट भी सुनते हैं, धारणा की पॉइंट याद भी करते हैं, और धारणा करते नहीं है। अगर आज के वरदान की धारणा भी जो भाई बहन कर लेगा, आज के वरदान की, एक दिन की, मैं कहता हूं ब्राह्मण जीवन, सर्वोत्तम जीवन उसकी बन सकती है। आज के वरदान की। हमने ये कभी नहीं कहना ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा होता है, ब्राह्मण होकर के ऐसे किया जाता है, इसने ऐसा कर्म किया तो ठीक भोग रहा है। नहीं नहीं, बाबा ने आज श्रीमत दी है, ये ब्राह्मण नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। एक दिन की मुरली की भी धारणा अगर हम कर ले में ना, एक दिन की मुरली की भी, आज की मुरली की धारणा अगर कर ले में, पढ़ना अलग चीज है, सुनना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है, धारणा करना अलग चीज है। मैंने किसी के बारे में आज से लेके कोई एक दिन पक्का, एक दिन के लिए दृढ़ निश्चय कर ले वे, मैंने दूसरे की गलत संस्कार से उसके प्रभाव में नहीं आना है। उसका संस्कार गलत है, मेरा संस्कार ठीक है, मैंने उसके संस्कार को बदल के दिखाना है। इतना विश्वास मेरे साथ बाबा है, बाबा उसके साथ मदद करेगा, पक्का मदद करेगा। मैंने उसके गलत संस्कार को बदलना है, उसके गलत संस्कार से प्रभावित नहीं होना है। नहीं, वो श्रीमत पर है या नहीं है मैं जानता हूं, मैं जजमेंट कर सकता हूं, अलग बात है। मेरी जजमेंट रॉन्ग भी हो सकती है, चलो मेरी जजमेंट ठीक भी है, पर मैं दूसरे को परिवर्तन करके दिखाऊं। मेरी जजमेंट कह रही है कि ये आत्मा श्रीमत के अनुसार नहीं है, अच्छा करके दिखाओ उसको। मेरी बुद्धि कह रही है कि ये आत्मा श्रीमत के अनुसार नहीं है, कम है, करके दिखाओ उसको ठीक। मैं अगर किसी को नहीं बदल सकता तो इसका मायना क्या चीज है
कि मेरे में भी ताकत अभी नहीं है ना। समझना अलग चीज है, वो अलग बात है। समझ अलग चीज है, परिवर्तन अलग चीज है, दोनों में फर्क है। जब समझ परिवर्तन एक हो जाएगा तब सतयुग आ जाता है। समझ भी अनुसार जीवन, उसको सतयुग कहते हैं। कलयुग में समझ अलग, जीवन अलग। ब्राह्मण जीवन में सतयुग वो समझ और परिवर्तन में युद्ध, ये संगम युग है। संगम युग में समझ और परिवर्तन दोनों में युद्ध चलती है। कभी हम जीत लेते हैं, कभी हमारी वो जो संस्कार वो जीत लेता है। हमारी युद्ध की स्टेज है। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब सतयुग। कर्मातीत, अभी कर्मातीत बाबा का तो कोई बना नहीं है। इसका क्या मायना है कि हमारे कर्मों में अभी वो जो चीज आनी चाहिए वो नहीं है। आ रही है मगर जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है। इसलिए इस विषय को बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हमारी खुशी सदा रहे, हम सदा खुश रहें, हमारी खुशी कम ना हो। हमारी खुशी जो कम होती है उसका क्या कारण है, हम समझे, उसका निवारण करें। इसमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात है। इसलिए आज ही मैं एक जगह क्लास करा रहा था, मैंने उनको यही कहा कि 15 मिनट का टाइम सिर्फ आप अपने लिए दियो। आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, रोज 15 मिनट कोई ऐसा टाइम निश्चित कर लो, कोई समय निश्चित करो, स्थान भी निश्चित करो। आप उसी समय पर वहां जाके 15 मिनट बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर शुरू शुरू में करना चाहते हो चलो, अगर करना चाहते हो तो ओम की ध्वनि करो। 15 मिनट बैठ करके बस ओम ओम ओम। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो कुछ ना करो। ये इसलिए कि ताकि आपके मन के अंदर दूसरे थॉट ना आने लगे। नहीं, उस वक्त हमने अंतर अपने को देखना है। 15 मिनट बैठ करके रोज अपने आप को देखना है अंदर। बस मुझे क्या चीज हलचल पैदा करती है। शरीर के लिए मानसिक बीमारी को देखना है। अगर किसी ने मानसिक बीमारी ठीक कर ली, मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि शरीर की बीमारी उसकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने दादियों को देखा है जिनको शरीर की बीमारी में, आज हमारी गुलजार दादी देख लीजिए, ऐसी बीमारी किसी को शरीर की नहीं है हमारे यज्ञ में, मगर उनकी मन की स्थिति देख लीजिए। दादी प्रकाश मणि को लास्ट में भी मैंने देखा, दादी जी आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि शरीर उनका बिल्कुल ऐसे। जानकी दादी को मैंने देखा। शरीर की बीमारी अलग है, मन की स्टेज अलग है। अगर अपने मन को अगर हम शक्तिशाली बना लेते हैं तो शरीर की बीमारी में काफी फर्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं शरीर का इलाज नहीं करना है या दवाई नहीं लेनी है, मगर काफी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान युक्त स्टेज को बनाना है, अपनी शक्तिशाली स्टेज को बनाना है, फिर हमारी खुशी रह सकती है। खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मण का, मगर खुशी को रहने के लिए हमें अपनी स्थिति को अच्छा बनाना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम